आगाज़ आपसे करूँगा पराचा साहब, सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि इस वक्त इंफॉर्मेशन ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई है जिसमें अयाज सादिक साहब हैं, अमीर मकाम हैं, नकवी साहब हैं, तारड़ साहब है, जबकि दूसरी जानिब शिबली फराज और असद कैसर कमेटी को लीड कर रहे हैं। और डिसाइड ये किया जा रहा है कि इस तमाम तर मामले को हल करना तो भी देखते हैं किस तरह से हल होगा, लेकिन फ़िलहाल जगह के ऊपर बात की जा रही है कि इस जगह का जो है ना मकाम जो है धरने का, जलसे का, उसको तब्दील कर लिया जाए। आपके ख्याल से क्या अभी फोकस यही होना चाहिए और इसमें कोई आपको लगता है कोई रिजल्ट पॉजिटिव सामने आएगा? जगह हो सकती है तब्दील, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। बात यह है कि मैं दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहे कि जी धरना चला जाए और ओवरऑल जो एक इशू है उस पे सेटलमेंट कर ली जाए। नो, हालांकि होना ये चाहिए कि जमहूरियत है, जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड टेक होता है, कहीं ना कहीं कोई लचक दिखा रही होती है पार्टी। हुकूमत ने कहा कि हम कोई मुतालबा आपका नहीं मानेंगे, और 3 मुतालबात हैं कि जो पीटीआई के लोग पकड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है जो 9 मई में पकड़े हुए हैं, 9 मई के हवाले से वीडियोज़ हैं उनकी या नहीं है, तो पीटीआई उनके हवाले से खासी एग्जाइटी का शिकार है। दूसरा है मैंडेट की वापसी, और तीसरा है 26वीं तरमीम की वापसी। अब 26वीं आईनी तरमीम कैसे वापस होगी? क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हुकूमत वापस करेगी? पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि मैंडेट की वापसी, यानी हुकूमत कह दे कि हाँ आप कह रहे हैं हमारी 180 सीटें हैं, ये आप ले लें तो हम घर जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा भी था कि इनको हुकूमत देने का मतलब है कि हम लोग जेलों में चले जाएं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट है, उसमें अगर टॉप ऑफ द बॉटम या टॉप ऑफ द टॉप खान साहब की रिहाई है, बाकी लोग कहते रहे कि खान साहब की रिहाई हमारा मुतालबा नहीं है, लेकिन खुद खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि इनके पास मौका था, मुझे रिहा कर देते, जमानत जब हुई तो शाखाना में 3 दिन पहले, तो इन्होंने नहीं किया। तो तीनों मुतालबात मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात को ओवरऑल इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, ये मुज़ाकरात के ज़रिए अगर वाकई पेशावर मोड़ यानी G9 वाली जगह पे पीटीआई एग्री कर जाती है और हुकूमत भी कंसीड कर देती है कि चलें आप इधर आके बैठ जाएं, तो क्या यही फाइनल रहेगा? 2014 का मुझे अच्छी तरह याद है धरना, जब आईएसआई के दफ्तर के सामने इनको लाकर बिठाया गया अपनी कस्टडी में या अपनी सुपरविजन में या अपनी सरपरस्ती में, तो उस वक्त यही एग्रीड था, रिटर्न था कि यहाँ पारे और आईएसआई के दफ्तर के दरमियान बैठेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि अचानक कहा कि नहीं, हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग भी उस वक्त कह रहे थे कि डी चौक भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामाबाद का हिस्सा है, लेकिन वो बड़ा महंगा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गंदे कपड़े लहराए गए, पार्लियामेंट की रोजाना पार्लियामेंट के सामने गालियां दी जाती थी। फिर 25 मई वाला जो खान साहब खुद लीड के आए थे, उस दिन भी अदालत के सामने था कि G9 और G8 वाले इसी ग्राउंड में जिसकी आज बात हो रही है बैठेंगे, लेकिन इन्होंने कहा हम डी चौक में जाएंगे। तो आज अगर असद कैसर साहब और शिबली जी फराज अभी भी पराचा साहब मसला जगह का ही है, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जगह के हवाले से ही हो रहे हैं। खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकवानी साहब, अगर जगह ही तब्दील करनी है तो जो इसहाक डार साहब की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जानकर उस दिन का इंतखाब करती है जब कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान आती है, तो अगर जगह ही तब्दील करनी है तो फिर तहरीक इंसाफ इस दिन का इंतखाब क्यों कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये भी ऐसी कोई खास बात है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो हर हफ्ते हर महीने किसी न किसी फॉरेन पर्सनैलिटी ने आना होता है। ठीक है, जब चीनी सदर के जब पिछली बार जब 2014 की तुम्हारी की बात थी, वो एक हाई प्रोफाइल विजिट था। अब मेरा नहीं ख्याल कि बेलारूस के सरबराह का कोई इतना चीनी प्रेसिडेंट से जो उससे कंपेरिजन करे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई इसे इतराफ करे, इतफाक करे, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल कॉर्नर तो कर देंगे ना, साइड पर दीवार से लगा देंगे। इनके बाद और क्या ऑप्शन छोड़ेंगे? जिस तरह अभी अभी पराचा साहब ने जिक्र किया कि इमरान खान ने कहा
और ठीक बात कही कि तो शहर 2 की जब जमानत हो रही थी तो हो जाने देते ना, एंड टाइम पर 3 दिन पहले 2 दिन पहले एक बार अचानक नया पर्चा दायर करने हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान है ना, हम साबित कर रहे हैं ना 30 साल 40 साल से सब लोग साबित कर रहे हैं। हमें पता है कि किस तरह यहाँ पे जाली और पर्चे बना दिए जाते हैं और अचानक बना दिए जाते 1 साल 1.5 साल से बंदा पहले रेस्ट है वो पर्चा नहीं, अचानक पर्चा जब जमानत हो जाए, जिसकी जमानत हो जाए आपके पास नहीं है केस फौरी केस डाल गया उसी का। तो आप टेंशन को रिलीज करने का, टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत के हाथ में चीजें हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं है, मतलब तहरीक इंसाफ यकसू है, क्लियर है और बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं उनके हक में कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन के नताइज हैं वो उस तरह नहीं हुए, उसको मुताबिक फैसला नहीं हुआ। हम सब ये जानते हैं कि ये ऐसा ही हुआ। तो तहरीक इंसाफ तो अपने आप को लूजर समझती है ना, वो समझती है उसका मंडेट चोरी कर छीना गया। लेकिन खाकवानी साहब अगर हम राइट अभी राइट नाउ सिचुएशन इस वक्त चल रही है, खाकवानी साहब जी आखिरी बात में सिर्फ आपसे एक चीज आखिरी कहना चाह रहा हूँ, कम अज कम एटलीस्ट ट्रिब्यूनल तो पंजाब में करने चलने चाहिए ना, मतलब ट्रिब्यूनल क्यों नहीं कर पा रहे, अभी तक वो कायम ही शायद नहीं हुआ। अब वो 6 महीने में फैसला करना होता है 8-9 महीने हुए। देखिए ट्रिब्यूनल में एक उजरदारी करना और ट्रिब्यूनल का फैसला उस पर काम करना बहुत एक आईनी और कानूनी एक जिम्मेदारी है ना, ऐसे मुतालबा नहीं है कि कम अज कम आप कुछ तो रिलीफ कहीं पे दें। जब किसी पार्टी को बड़ी पार्टी है उसकी बाहर अपोजिशन जमात है, आप उसे रिलीफ बिल्कुल नहीं दे रहे, आप उसे दीवार से लगा के प्रेस कर रहे होते तो वो क्या करेंगे, हाथ पे नहीं मारेंगे ना, तो मार रहे हैं। अब वो अपना तरीका गलत है, अच्छा है, बुरा जैसे भी है, वो पूरे मुल्क को किस तरह पड़ा है। खाकवानी साहब मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ऐड कर लें। वो सवाल ये है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो मामला अभी आप भी देख रहे हैं, आप तक भी खबरें पहुंच रही हैं, ये कहिएगा आपको मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कमजोर कर पाई है? आपका सवाल मेरे से है? जी आपसे। जी मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को, देखिए असल वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि, और इससे वही ये था कि निकाला वो एंड टाइम पे बिट्रे करते हैं, डिच करते हैं, पहले कितना रहते हैं, डटे रहते हैं। अब इनके पास प्रेशर है कि मैं हमेशा बीवी के साथ है और केपी का ही सारा है। पंजाब तो सब जगह जगह देखिए ना, हर जगह तो रास्ते बंद कर दिए, मोटरवे बंद है, जीप रोड बंद है, लोगों के काफिलों को निकलने नहीं दिया, पहुंचने नहीं जा रहा। आपने अगर ओपन फ्री हैंड देते हैं, जिस तरह इमरान खान के दौर में हमने देखा कि मुल्ला फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उनको बैठने दिया गया 10 दिन तक, बिलावल नहीं किया, उस पर नवाज शरीफ सभी कार्रवाई करते रहे और नवाज शरीफ साहब को खुद भी ये मनाई का 2014 में रवैया बहुत ही एक रहा, लचकदार रवैया रहा, उन्होंने धरना देने दिया, सब कुछ करने दिया। तो अगर उस तरह का रवैया होता तब ज्यादा एक पावर होता, लेकिन बहरहाल एक खासा मौसर देखे हुकूमत इस वक्त इंतजामिया और हुकूमत मकबूल है। इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वो ज्यादा जानते हैं इस बात में। मैं पिछली बार इस्लामाबाद में स्टक हो गया था पार्टी के लिए, हम सब लोग अपने अपने शहरों में, बड़े शहरों में लोग एक तरह के महसूस हो पड़े हैं, पूरी मुल्क की इंतजामिया। लेकिन